जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि सूचना सहायक जिनका रिजल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आगे क्या करें। बहुत सैड होंगे आप। मैं फील कर सकता हूँ ये चीज़। बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी आपको अभी, समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, अपने खुद के अंदर से बहुत सारी चीज़ें उठ कर आ रही होगी। बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ रहे होंगे और ना जाने क्या क्या आ रहा होगा। और ये भी आपको पता चल चुका होगा कि जिसका सिलेक्शन होता है, ये समाज, ये जनता, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब लेके उन्हीं को ही बधाई, पात्र, ये सब वो उन्हीं को ही मिलता है। फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि अब क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ। डिप्रेशन इस भाई की तरह ही है अपना। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कम मेहनत की, किसी ने ज़्यादा की। मेहनत की है पर रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल पाया, या कुछ ना कुछ छोटी मोटी आपकी तरफ से दिक्कत रही होगी। अपनी अपनी दिक्कत सबको अपनी अपनी पता होगी कि हमसे इस बार क्या दिक्कत रही, हमने कितनी मेहनत की। सब अपना मन जानता है, क्योंकि दुनिया में अपने आप से बेहतर अपने आप को कोई नहीं जान सकता। दुनिया के सामने अपन क्या बोल रहे हैं और अपने अंदर क्या है, वो अपन को पता है कि अपन ने कितनी पढ़ाई की थी, कितनी नहीं की थी, कितनी क्या हो सकता था, कितनी क्या नहीं हो सकता था। ठीक है। अब ज़्यादातर एज ग्रुप क्या है पता है, ये आईए के एग्ज़ाम देखने वाला या सिलेक्शन वाला, कुछ भी मान लो आप, 22-24, 24-26, 27-32, इन तीन एज ग्रुप में ये पूरा आईए का एग्ज़ाम बटा हुआ है। चाहे आप इनमें होते होंगे, या तो आप फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, या थर्ड में होंगे, किसी ना किसी में होंगे। अब इनकी दिक्कत क्या है पता है, इनके पास तो टाइम है ही नहीं। घर वालों की तरफ से ख़त्म हो चुका, इनके पास भी नहीं है। केवल इस ग्रुप के पास नॉर्मली टाइम रह गया है, जिसको घर वाले या अपने अंदर कुछ सवाल नहीं उठ रहे होंगे कि नहीं अभी तो मैंने ग्रेजुएशन की है, अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। इन दोनों के पास, सेकंड और थर्ड ग्रुप वालों के पास टाइम नहीं है। ठीक है। आगे इसके बारे में बात करें। तीन पाथ है आपके पास कि क्या करना चाहिए। पहला पाथ आपके मन में आ रहा होगा, कोई आईटी लाइन ज्वाइन कर लें। सबके मन में आ रहा होगा, डेफिनेटली बात है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 26 से प्लस है, तो आपको पैसा कमाने का प्रेशर आ चुका होगा, पहले ही आ रहा होगा। या कोई आईटी लाइन छोड़ के आया होगा, वो पेपर दे के वापस आईटी लाइन में लग गया। पर जिसके पास आईटी लाइन का नॉलेज ही नहीं है कि भाई कैसे हम आईटी लाइन वापस ज्वाइन करें, इस पढ़ाई के चक्कर में हमने बीटेक कर ली, हमने बीसीए कर ली, हमने एमसीए कर ली, पर इस तरह का नॉलेज हम बना ही नहीं पाए कि हम आईटी लाइन में जा सकें, कि कल आज एक रिजल्ट आया तो कल हम आईटी लाइन में चले जाएं। ऐसा बहुत कम लड़के होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। पर अगर आप कोई जयपुर में हैं तो जाइए, छोटे से शुरुआत कीजिए, भले कोई नहीं, 6,000 5,000 इतना तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। इससे शुरुआत करिए और आईटी लाइन ज्वाइन कीजिए। पैसा कमाना पड़ेगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनता, ये समाज आपको बिना पैसों के जीने नहीं देगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर जिनके पास फैमिली सपोर्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको आगे वाले चीज़ें फॉलो करनी है, कि भाई फैमिली सपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आगे देख, लगना गवर्नमेंट जॉब ही पार्ट है। आप टीचर बन जाओ, टीचिंग जॉब, क्योंकि आने वाली वैकेंसी कंप्यूटर निर्देशक की है। तो आपका थोड़ा बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, डर खुल जाएगा, थोड़ी आपकी पार्ट टाइमली इनकम चालू हो जाएगी। उसके बाद आप पढ़ाई में भी टाइम दे पाओगे। आईटी लाइन में जाने के बाद आप पढ़ाई में टाइम नहीं दे सकते, ये आप मान के चल लेना। बहुत रेयर होगा कि पढ़ाई में आप टाइम दे पाओगे। टीचिंग जॉब ज्वाइन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा तो कमाना पड़ेगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, देखना पहले कह रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूँ। पैसा कमाना पड़ेगा, ये सच्चाई है, रियलिटी ऑफ, ये अपने समाज की सच्चाई है पूरी तरह। बिना पैसे के कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली। उसके बाद चीज हो सकती है, अपकमिंग वैकेंसी का वेट कर सकते हैं आप, जैसे कि आईए जो कि बिजली विभाग में आने वाली है,
संस्कृत विभाग में बीसीआई आने वाली है और सामान्य विभाग में बीसीआई आने वाली है। पर इस वैकेंसी का मेरे को नहीं लगता इस साल आएगी। ये दो वैकेंसी का थोड़ा बहुत चांस है, इसका ज़्यादा चांस है, पर इसका कोई चांस नहीं। इन दोनों का कोई चांस नहीं कि इस साल आए, क्योंकि आप ये भी देख रहे होंगे बेरोजगार संघ के जितने नेता हैं, मैं आपको एक रियल सच्चाई बताता हूँ, ये सब कट ऑफ कम बता रहे थे। हम भी, और देखो सबका अनुमान गलत निकला, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका अनुमान सही निकला हो, ठीक है। पर इन्हीं के दोस्त, आप जब ट्विटर पे जाके देखोगे ना, तो इन्हीं के दोस्त कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रहे हैं, ये बधाइयां देते घूम रहे हैं इन्हीं के दोस्तों को। क्यों? उनके सिलेक्शन कैसे हुआ? उनका या तो ज़्यादा उनको पता था कि भाई इतने ज़्यादा नंबर इनके आ रहे हैं, पर ये कट ऑफ कम बता रहे थे। आप देखना बहुत सारे चैनल, आप बहुत सारे ट्वीट, अगर कोई ट्विटर यूज़ करता हो तो देखना जाके, ठीक है। और अब ये वैकेंसी है तो इसमें मान के चलो 200 250 पोस्ट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम पोस्ट हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पर ये एक तरह से है कि अगर आप इसके भरोसे ही रहेंगे तो आप वापस और पिछड़ जाएंगे आईटी लाइन के जाने के लिए, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। आज करो, कल करो, परसों करो, कभी भी करो, आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके पास अभी भी मौके हैं, और डीमोटिवेट कोई मत होना। रिजल्ट है, आ गया, चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ ही नहीं है कि कोई कुछ कर नहीं सकता, सब कर सकते हैं, ठीक है। पर एक इनकम सोर्स आपको जनरेट कर लेना चाहिए, साइड इनकम सोर्स, बस मेरा कहना यही है। साइड इनकम सोर्स आपको जनरेट कर लेना चाहिए। साइड इनकम सोर्स अगर आप जनरेट कर लेते हैं तो आप आगे की तैयारी भी अपने फैमिली के प्रेशर में ना आकर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बस यही कहना है। अगर फिर आप भले कोर्स खरीदने के भी आपके पास पैसे होंगे, पर अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल वालों को, कि भाई तू तो गवर्नमेंट जॉब ही लग, तो भाई तैयारी करो, कोचिंग वालों से कोर्स ले लो, जी जान लगा के तैयारी करो। इस बार इतना जी जान से तैयारी करना कि अगली बार सिलेक्शन आपका हो, ठीक है। और सेट की तैयारी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बीसीआई की करें। पटवारी की वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आ सकती है, उनकी सबकी तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर एक साइड इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने खर्चे उठा सकें, ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है। और ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा हो तो एक सॉन्ग बताऊंगा, सुन लेना। लूज़र नाम पे सॉन्ग है, लूज़र, वो सुन लेना, डीनो जेम्स का। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना ज़रूर। ओके।